तो कल हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। फाइनली मैंने आपको एक वो भी प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, और मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म क्या होते हैं वो डिस्कस किया गया था। सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म दोनों ही मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, बूलियन एक्सप्रेशन, उसको हमें क्या करना है कि कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, एसओपी या पीओएस। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी फंक्शन की तो दो ही उसकी फॉर्म होती है, एक तो होता है एसओपी और दूसरा पीओएस। एसओपी फुल फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, एसओपी जो है सम ऑफ प्रोडक्ट, एस ओ पी इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एसओपी कल मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया था कि सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ आपका प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक, ये जो है जैसे हम जब बात करते हैं एसओपी फुल फॉर्म क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितने भी प्रोडक्ट टर्म होंगे उनका क्या होगा, सम होगा। और मिन टर्म्स मैंने कल आपको बताया था कि मिन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, तो एसओपी का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये एक एग्जांपल है। ये बुलियन फंक्शन है, ठीक, जो कि क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि कैनोनिकल फॉर्म, नॉन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा। ठीक, जब हम बात करते हैं मिन टर्म्स, मिन टर्म्स की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, मिन टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट टर्म। और क्या होते हैं मिन टर्म्स, जिसमें सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो, या तो नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो हम बात करें, आपको यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं मैक्सिमम, देखिए ए बी सी, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। हर एक टर्म्स में क्या होने चाहिए, सभी वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें देखिए तीनों है, ए बी सी, इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म्स में सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, उसको क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म। ये कौन सी है, कैनोनिकल फॉर्म एसओपी की। ठीक है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी, ये हो गया, ये हो गई नॉन कैनोनिकल फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने वेरिएबल है, 3, 1 2 3 दिख रहे हैं। पहले टर्म्स में तो देखिए सभी वेरिएबल प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे वाले में क्या, ओनली 2 ही वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये जब कैनोनिकल मतलब क्या होता है, कैनोनिकल मतलब ये होता है कि सब जितने भी टर्म्स हैं उसमें क्या हो, सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट में। तो ये क्या होगा, नॉन कैनोनिकल फॉर्म, नॉन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, एसओपी का हो गया। पीयूएस का मैं एग्जांपल देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सम टर्म्स होंगे उन सबका क्या हो, प्रोडक्ट ले लें। जितने भी सम टर्म्स होंगे उनका क्या लेना होगा, प्रोडक्ट। तो सम टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, पीओएस। ठीक है, इसका जैसे कैनोनिकल फॉर्म हम बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल हो गया एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखिए दो टर्म्स हैं इसमें, दोनों ही टर्म्स में क्या है, सभी वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, कैनोनिकल फॉर्म। और नॉन कैनोनिकल फॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा,
ठीक है, चाहे डैश लगाइए या बार लगाइए, दोनों का ये क्या हो गया एग्जाम्पल नॉन कैनोनिकल, क्योंकि इसमें तो तीनों हैं, तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है ओनली दो ही वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए कौन सी फॉर्म हो गई नॉन कैनोनिकल। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, एसओपी हम एसओपी बात करते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक, तो एसओपी ये भी है ये भी है, बस ये क्या है ये कैनोनिकल फॉर्म है और ये कैनोनिकल नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है मिनिमाइज फॉर्म हो या ना भी हो। ठीक है, लेकिन ये क्या कैनोनिकल फॉर्म है, ये मिनिमाइज नहीं होगा। तो एसओपी जब हम बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म देख रहे हैं जैसे, तो इसमें क्या है ये मिन टर्म्स ही तो है। मिन टर्म्स क्या होते हैं प्रोडक्ट टर्म, और मिन टर्म्स की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो क्या होती है हाई होती है। मिन टर्म्स की वैल्यू क्या होती है हाई। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा 1। बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज से, तो बूलियन अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टीज होती है कि 1 + 1 क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो मिन टर्म्स की वैल्यू हाई होती है, इसलिए एसओपी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। और जब भी हम मिनिमाइज करते हैं एसओपी एक्सप्रेशन को, तो किसके लिए सॉल्व करते हैं 1 के लिए, आउटपुट पे जहां 1 होगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीओएस में क्या होते हैं मैक्स टर्म, ये देखिए ये मैक्स टर्म, अगर कैनोनिकल बात कर रहे हैं इसमें ये मैक्स टर्म नहीं है, ये वाला है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्स मैक्स या मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स मतलब हो गए सम टर्म्स जिसमें सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो, या तो नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है, जब कैनोनिकल फॉर्म में है तो मैक्स टर्म की वैल्यू क्या होती है 0 लो, और 0 × 0 क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं पीओएस तो इसको हम क्या है 0 के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि 0 × 0 क्या हो गया 0। तो जब भी पीओएस आउटपुट 0 होगा हमारा फंक्शन में, तो हम क्या है 0 के लिए ही सॉल्व करेंगे, ट्रुथ टेबल में जहां हमें 0 दिखेगा उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म एसओपी की कैसे बनाएंगे और पीओएस का। सबसे पहले देखते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी। एक एग्जांपल है कि एक्सप्रेस द फंक्शन f = a + b bar c, ठीक है, एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम ले ले रहे हैं जो मैंने आपको बताया। प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फंक्शन f = a + b bar c, ठीक है, एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी। सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स मतलब क्या होगा आपका, चाहे उसे सम ऑफ मिन टर्म्स बोलिए आप, तो प्रॉब्लम में जब आपको आएगा तो या तो लिख के आएगा सम ऑफ मिन टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी, सम ऑफ मिन टर्म्स का ही वही मतलब होता है। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि कैनोनिकल फॉर्म बोले या सम ऑफ मिन टर्म्स बोले, दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, दिख रहा है ना, क्योंकि आपको देखिए मैक्सिमम जो वेरिएबल दिखेंगे वो 3 वेरिएबल दिखेंगे, 1 2 3। इस टर्म पहला वाला जो टर्म है उसमें क्या है सभी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, जो दूसरे वाला टर्म्स है उसमें भी क्या है सभी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा पहले कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए जो मिसिंग है वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिसिंग 2 वेरिएबल्स B एंड C। ठीक है, तो A को हम निकाल रहे हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, A जो मिसिंग है B मिसिंग है, तो B + B बार और C + C बार से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो देखिए जब हमें फॉर्म निकालनी है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी या सम ऑफ मिनटर्म्स, तो हम क्या करते हैं, ये जो है प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन क्या है मल्टीप्लाई करने का, मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे पता है यहाँ पे हमें सम ऑफ मिनटर्म्स निकालना है, यानी मिनटर्म्स में कन्वर्ट कर दें और उनका सम तो क्या बन जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी, तो सम ऑफ मिनटर्म्स बन जाएंगे। तो पहले हमें क्या है, हर एक टर्म्स को क्या करना है, मिनटर्म्स बनाना है। तो मिनटर्म्स बनाने के लिए आपको जो वेरिएबल नहीं है तो तभी तो बनाएंगे, क्योंकि मिनटर्म्स की डेफिनेशन ही ये है कि मिनटर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म जिसमें सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब नहीं है प्रेजेंट, ना ही यहाँ पे है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो x प्लस एक्स बार से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट टर्म होते हैं मिन टर्म्स, तो प्रोडक्ट है या नहीं, तो मिन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म, इसीलिए हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो x प्लस एक्स बार इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये मैंने आपको बताया था जब बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज लिखवाए थे, तो x प्लस एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो जो होगा वही आ जाएगा। ठीक, तो दो रीजन है मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज क्या है, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म। दूसरी चीज, इसी को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और मिन टर्म्स भी आप जानते हैं कि मिन टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, हाई 1 होती है, इसीलिए। ठीक है, तो जो मिसिंग था यहाँ, ये जर्नल है तो बी था, तो बी प्लस बी बार सी प्लस सी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया ए बी सी, ए बी प्लस ए बी बार इंटू सी प्लस सी बार, ए बी प्लस ए बी बार, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, इसका इसमें करिए ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई मान लिया हमने। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड टर्म मिसिंग वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वो क्या है आपका, ए। ठीक है, तो देन बी बार सी इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस ए बार, और बी बार सी ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मान लिया इसको 2 है, कंबाइन कर दिया ये और ये, इसको यहाँ पे एक तरह से पुट कर दिए, ए की वैल्यू जो आपकी आई है ये पूरी है, इसको यहाँ रख दीजिए, और बी बार सी की वैल्यू ये आई है तो उसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग, पुट करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया आपका f इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू क्या आ रही, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ये हो गई पूरी वैल्यू, और प्लस इसकी वैल्यू रख देते हैं ये बी बार सी की, तो ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज है बूलियन अलजेब्रा की, ए प्लस ए हो वो क्या होगा, ए, तो यहाँ पे वही चेक करना है, ए बी सी कहीं रिपीट हो रहा है, देखिए कहीं नहीं हो रहा है, ए बी सी बार,
ए बी सी बार, कहीं नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट ए बी बार सी, ए बी बार सी, देखिए ये रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे ए बी बार सी, और ए बी बार सी बार नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी, ठीक है। अब इसको हम समेशन देखिए कैसे, क्योंकि ये सब क्या हो गए, मिन टर्म्स बदल गए, मिन टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। बाइनरी लिख सकते हैं हम लोग, ये सभी मिन टर्म्स से मैंने आपको बताया। ये देखिए कैनोनिकल फॉर्म आ गई एसओपी की। तो क्वेश्चन था हमारा कि ये जो हमें फंक्शन दिया था बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन, जिसको मैं एक्सप्रेस करना था किसमें, सम ऑफ मिन टर्म्स या आपका कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी। तो देखिए सम ऑफ मिन टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना था। ये देखिए हर एक टर्म्स में सभी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, देखिए इसमें भी तीनों है, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों, ठीक है, सभी प्रेजेंट है, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम मिन टर्म्स का मैंने कल आपको बताया था कि 0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, और 1 रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वेरिएबल। तो ये देखिए ए बी सी नॉर्मल है तो 1 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये भी 1, और ये कॉम्प्लीमेंट है तो 0, इसको क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या 0, इसको 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 0 0, इसको क्या लिख सकते हैं 0 0 और 1। तो f इक्वल टू ये जितने भी मिन टर्म्स है आपको क्या लग रहा है, देखिए ये है, ये है, ये और ये, इन सबको जोड़ा गया है ना, तो इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं समेशन और स्मॉल m, ठीक। ये देखिए किसकी बाइनरी है 1 की, ये किसका है 4, ये किसका है 5, ये किसका है 6, और ये वाला किसका है 7। हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्योंकि ये देखिए 1 है, ये 4 है, ये 5 6 7, ये 7 था, 6 5 4 1, तो एक सीक्वेंस में सभी को जोड़ रहे हैं हम लोग मिन टर्म्स। तो जोड़ना मतलब क्या हो गया समेशन, और मिन टर्म्स के लिए सिंबल क्या होता है स्मॉल m, तो हमने क्या लिख दिया f इक्वल टू समेशन m, ठीक है। तो इसको हम एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, f इक्वल टू a प्लस बी बार सी दिया था आपको, ठीक है। तो पहले टर्म्स में हमने देखा कि मिसिंग है 2 वेरिएबल, 2 में जैसे b और c, तो हमने क्या किया कि b प्लस बी बार और c प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें देखिए a में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया मैंने ये इसको इससे, तो ये इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड आप देखेंगे ये वाला टर्म्स, इसमें कौन सा मिसिंग है, एक वेरिएबल है a, तो a प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। दोनों की वैल्यू हमने क्या किया है इसमें पुट कर दिए, तो देखिए ये आ गया हमारा, पुट कर लेंगे, a की वैल्यू रख देंगे ये पूरा, और b बार c की वैल्यू रख देंगे ये पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि देख रहे हैं कि कोई भी टर्म्स रिपीट तो नहीं हो रहा है, जो टर्म्स रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि a प्लस ए क्या होता है a। तो यहाँ पे ये वाला टर्म्स रिपीट हो रहा था तो मैंने एक ही टाइम लिखा है, और फिर ये आ गया, और फिर इसको मैंने क्या कर दिया समेशन m में लिख दिया, क्योंकि बाइनरी में हमने लिख लिया कि वो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है आपका a प्लस बी एंड a प्लस सी बार, f इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी बार। ये देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें करना क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बार, ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिस फंक्शन
बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस, उसमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस निकालना यानी प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, मैक्सटर्म क्या होती है, सम टर्म्स। तो देखिए ये सम है, ये सम है, तो हमें क्या है सम टर्म्स में बनाना होगा और उन सबका क्या होगा प्रोडक्ट। आपको मैक्सिमम इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3, ए बी और एक और सी, ठीक है। आप देखेंगे दोनों में, इसमें देखिए सभी वेरिएबल प्रेजेंट हैं, नहीं है, इसमें है सभी वेरिएबल प्रेजेंट, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्स टर्म नहीं है, हमें बनाना होगा, ठीक। तो फर्स्ट टर्म मिसिंग वन वेरिएबल दैट इज सी, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी सी बार। अब देखिए इसमें जोड़े क्यों हैं, जब भी हमें ये एक्स एक्स बार लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक। जब भी हमें मैक्सटर्म बनाना होगा हम क्या यूज करेंगे, एक्स एक्स बार को जोड़ देंगे। पहला रीजन जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें मैक्सटर्म बनाने, और मैक्सटर्म क्या होते हैं सम टर्म्स, इसीलिए जोड़ रहे हैं, पहला रीजन। दूसरी चीज इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने x को 0 माना तो x बार कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा 0। अगर हमने x को 1 माना और 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा तब भी 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं। पहली चीज ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बनाना है मैक्सटर्म, और मैक्सटर्म क्या होते हैं सम टर्म्स। दूसरी चीज क्या है कि एक्स एक्स बारी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 होती है, तो जिसकी वजह से हम क्या ऐड करें, तो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करिए कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। तीसरी चीज 0 ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सम टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, यानी कि मैक्स टर्म की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। ये देखिए इसको एक टर्म्स मान लीजिए, दूसरा एक तीसरा, इसको इस पूरे को इसके साथ जोड़ दीजिए एक बार, इस पूरे को एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। क्लियर है। तो x की जगह क्या है, जो वेरिएबल मिसिंग है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। सेकंड वाली टर्म्स में क्या मिसिंग है, एक वेरिएबल है, तो सेकंड टर्म मिसिंग वन वेरिएबल दैट इज बी, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, a प्लस सी बार इक्वल टू a प्लस सी बार प्लस बी बी बार, ठीक। दूसरी चीज इसको एक्सपेंड कर दी थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a प्लस सी बार प्लस बी, एक इस पूरे को एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए और इसको एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए इनटू a प्लस ये। अभी क्या ये सही है, अभी क्या ये सही है, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं तीन वेरिएबल है हमारे पास a b c, तो एक सीक्वेंस में आएंगे, पहले a आएगा, देन b आएगा, देन c आएगा। यहाँ पे जब भी आप
बात कर रहे हैं डिजिटल, तो ये नहीं है कि हमने ए कहीं भी लिख दिया, बी कहीं भी लिख दिया और सी कहीं भी लिख दिया, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जो आपने एग्जाम्पशन लेंगे वही चलेगा। अगर हम ले रहे हैं ए बी सी इस तरह, तब हमें इसी तरह चलना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनना, बात कर रहे हैं नंबर। क्योंकि हम जब बात करते हैं ये सबसे राइट वाला, तो राइट वाला सबसे छोटा नंबर होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। तो जी ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये बीच वाला हुआ। क्लियर है ना? हाँ, अगर आपका सीक्वेंस ये हो, मान लीजिए बी ए सी, तब आपको इस ऑर्डर में लेना होगा, क्योंकि उस समय फिर आपका क्या हो जाएगा, सी सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा। तो ये नहीं कि आप बी बीच में रखेंगे, फिर क्या होगा, लेफ्ट में। या आपका सीक्वेंस मान लीजिए ये हो, सी बी ए, तब आपको इसी सीक्वेंस में इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे एलएसबी और एमएसबी देखते हैं। एलएसबी फुल फॉर्म लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब हम बिट सही रखेंगे तभी आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली लग रहा है कि ये अल्फाबेट है ए बी सी, लेकिन जब यहाँ पे बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी एक सीक्वेंस में होगा बी, और बी जब आपका यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा तो पूरा मिसमैच हो जाएगा, आंसर आपका पूरा गलत आएगा। इसीलिए क्या इसको सही ऑर्डर में करेंगे, ए के बाद बी आता तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। ये मैंने लिया है कि ए बी सी एक सीक्वेंस में, ठीक है, गिवन रहेगा आपको प्रॉब्लम में। और यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ये बी बार प्लस सी बार। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 एंड 3 पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ये वैल्यू रख देना, देखिए ये है, इसमें पुट कर दिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू इसकी वैल्यू क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, ठीक, रिपीट टर्म्स तो नहीं हो रहा है। तो रिपीट टर्म्स हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिपीट कौन सा हो रहा है टर्म्स, ए प्लस बी प्लस सी है, कहीं नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये देखिए रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे और आगे नहीं है। तो ये हो गया पहला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। अब हमने जो देखा है यहाँ पे कि जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, मिन टर्म्स का क्लियर है कि 0 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल से, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0 को नॉर्मल से, 1 को कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए है, नॉर्मल है, 0, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, ये नॉर्मल है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये क्या हो गया, 0, ये 1 और ये 3, यानी 0 1 3। अब देखिए यहाँ पे जो f लिख रहे हैं हम, f इक्वल टू क्या होगा, ये एक चीज बता दे रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो मैक्स टर्म है यानी सम टर्म्स, उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। और मैक्स टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M, ठीक। और जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे पाई से, इसलिए पाई M।
तो जब हम बात कर रहे हैं f इक्वल टू पाई एम 013, इसका मतलब क्या, पाई है प्रोडक्ट और m क्या है मैक्स टर्म, यानी मैक्स टर्म का क्या है प्रोडक्ट है। तो ये देखिए कैनोनिकल फॉर्म किसकी बन गई, पीओएस की। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मैक्स टर्म यानी सम टर्म्स जितने भी उनका प्रोडक्ट ले लें, तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप इस पर प्रॉब्लम करिए, और प्रॉब्लम करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। आप इस पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल बताया, एक तो बताया सम ऑफ मेंटम्स यानी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी, दूसरा बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस। दो एग्जांपल बताए हैं, इस पर आप प्रॉब्लम ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।